हेलो गाइस, वेलकम टू सेंस मेडिकल साइंस। हमारा नाम है मोहित और ये है हमारी थर्ड वीडियो अपर लिम रिवीजन की, जिसमें हमने पिछली दो वीडियोस में बाकी सारा अपर लिम कवर कर लिया। जिसने ना देखी हो वो वीडियोस पिछली पहले देख लेना। और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सारी की सारी नर्व्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड द अल्नर नर्व। पांचों की पांचों नर्व्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी नर्व्स की बात करेंगे, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड एक्सिलरी नर्व्स की। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की बात करें तो ये किससे निकलती है? दिस अराइजेज फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। लेटरल कॉर्ड से निकलती है, हमको पता है। लेटरल कॉर्ड में था ना, ले पापा मम्मी लाएंगे मस्त। ले पापा कैसे लेटरल पेक्टोरल था, मम्मी से बन रहा था मस्कुलोक्यूटेनियस। तो वही चीज़ है ये। इट इज़ द मेन नर्व जो सप्लाई करती है मसल्स इन फ्रंट ऑफ द आर्म। इसका मेन काम होता है आर्म की जो आगे वाली मसल्स है ना, उन तीनों को ये सप्लाई करती है। किसकी ब्रांच है? लेटरल कॉर्ड की। रूट वैल्यू क्या होगी? लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू क्या आती है? C5, C6 एंड C7। टर्मिनेट कैसे करती है? टर्मिनेट करती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म बन जाती है। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं कैसे क्या करती है ये। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज योर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व लेटरल कॉर्ड, सॉरी दूसरा यूज़ करता हूँ मैं। लेटरल कॉर्ड से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकली, पीछे की तरफ है। अभी ये कौन सी मसल है जो आपको दिखाई दे रही है? दिस इज योर कोरेकोब्रेकियलिस मसल। इसको मार्क कर देता हूँ, दिस इज योर कोरेकोब्रेकियलिस मसल। तो कोरेकोब्रेकियलिस मसल को इसने पियर्स किया, पियर्स करते हुए आगे आई। आगे आने के बाद किस किस के बीच में लाई कर रही है? किसके, इसके पीछे क्या प्रेजेंट है? इसके पीछे प्रेजेंट है अभी ब्रेकियलिस। देखो यहाँ पे जब ये मसल है तो इसके पीछे ब्रेकियलिस प्रेजेंट है। और इसके आगे की तरफ क्या है? हमने काट रखा है। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये हमने कुछ मसल काट रखी है जिसका नाम है शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स एंड लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स। तो मतलब बाइसेप्स मसल को हमने काटा है। तो बाइसेप्स मसल और ब्रेकियलिस मसल के बीच में लाई करती है। तो सिंपल सा इसका फंडा है। सबसे पहले निकली कोरेकोब्रेकियलिस को इसने पियर्स किया, पियर्स करके किस किस के बीच में लाई की? बाइसेप्स ब्रेका एंड ब्रेकियलिस मसल के बीच में लाई की। उसके बाद जब ये फोरआर्म में जाने को होती है तो ये बन जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म। और इस तरह से ये टर्मिनेट कर जाती है। ब्लड सप्लाई किसको देती है? उसके लिए ये वाले डायग्राम में चलते हैं। तो रूट वैल्यू क्या है? C5, C6, C7 निकल गई हमारी। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बन गई। एक्जिला में गई। एक्जिला में कैसे? एक्जिला में जाने के बाद इसने क्या किया? कोरेकोब्रेकियलिस मसल को पियर्स किया। पियर्स करते हुए आगे बढ़ी, आगे बढ़ के किस किस के बीच में लाई कर रही है? इधर में बाइसेप्स ब्रेका है, इधर में ब्रेकियलिस है। इन दोनों के बीच में लाई करती है। और नीचे जाके क्या बन जाती है? नीचे जाके बन जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म। सप्लाई किसको कर रही है? ब्रेकियलिस मसल को सप्लाई कर रही है। ब्रेकियलिस मसल के मीडियल आपको सप्लाई करती है। बाइसेप्स ब्रेकाई मसल को सप्लाई कर रही है एंड कोरेकोब्रेकियलिस मतलब आर्म की तीनों मसल को सप्लाई करने का काम है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का। तो इस तरह से हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व खत्म भी हो गई है। कुछ नहीं है इसमें, सारी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दी जो लिखी हुई है। और क्यूटेनियस ब्रांच है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म। फोरआर्म का जो लेटरल साइड है उसको सप्लाई करती है, क्यूटेनियस सप्लाई देती है। तो इस तरह से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व खत्म होगी। उसके अलावा डैमेज क्या हो सकता है? डैमेज अगर हो गया तो बाइसेप्स ब्रेकाई की पैरालिसिस हो जाएगी क्योंकि उसको सप्लाई कर रही है। उसके अलावा क्यूटेनियस सेंसेशन चली जाएगी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म से, क्योंकि लेटरल क्यूटेनियस नर्व वो फोरआर्म बन रही थी ये। उसके अलावा ब्रेकियलिस मसल की पैरालिसिस हो जाएगी अगर ये इंजर्ड होगी, तो जिसकी वजह से फ्लेक्शन ऑफ एल्बो करने में हमको दिक्कत होगी। तीनों में यही है, बाइसेप्स ब्रेकाई में भी इंजरी होगी तो फ्लेक्शन करने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारी एक्सिलरी नर्व के ऊपर। एक्सिलरी नर्व कहाँ से निकल रही थी? ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रोड। कौन सी कॉर्ड का ये मैंने बनाया था? ये मैंने बनाया था पोस्टीरियर कॉर्ड का। तो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है। रूट वैल्यू इसकी ये एक्सेप्शन थी, मैंने बताया था C5, C6 होती है इसकी रूट वैल्यू। और ये रन करती है किसके अराउंड? सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड। बताया था ना ये कहाँ से निकल रही थी? ये हमारा अपर जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस था उसके थ्रू निकलते हुए ये हमारे ह्यूमरस के लॉन्ग घूम रही थी। ठीक है, तो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड ये घूमती है। ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड है, अराइजेज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिला एंड पासिस थ्रू द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। मैंने बता दिया क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास करती है निकलने के बाद। और क्वाड्रेंगुलर स्पेस में डिवाइड कर जाती है एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ब्रांच में। एंटीरियर ब्रांच आगे की तरफ जाती है, पोस्टीरियर ब्रांच पीछे की तरफ जाती है। नेक्स्ट किस किस को सप्लाई कर रही थी? शोल्डर जॉइंट में हमने पढ़ा था, उसको सप्लाई कर रही थी। उसके अलावा दो मसल हैं, डेल्टोइड में हमने बताया था। डेल्टोइड मसल को कौन सप्लाई करता है? एक्सिलरी नर्व। और एक और मसल होती है टेरिस माइनर मसल, उसको भी सप्लाई करती है हमारी एक्सिलरी नर्व। तो तीन चीज़ों को ये सप्लाई करती है। क्यूटेनियस ब्रांच देती है अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। यहाँ पे मैंने बताया था ना, अगर डेल्टोइड मसल में इंजेक्शन देते वक्त एक्सिलरी नर्व की अगर इंजरी हो जाती है तो यहाँ पे जो एरिया होता है, जो अपर पार्ट होता है आर्म का लेटरल साइड में, इसके अंदर सेंसेशन चली जाती है। तो क्योंकि अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म किसकी ब्रांच है? एक्सिलरी नर्व की ब्रांच है। क्यूटेनियस सप्लाई देती है अपर पार्ट ऑफ द आर्म को लेटरल साइड में। नेक्स्ट एक्सिलरी नर्व पाल्सी किसको बोलते हैं?
अब मान लो हमें पता है कि शोल्डर का डिसलोकेशन अगर हो गया तब भी एक्सिलरी नर्व इंजरी हो सकती है, और या फिर नेक ऑफ द ह्यूमरस पे प्रेजेंट होती है, उसका फ्रैक्चर हो गया तो भी इसकी इंजरी हो सकती है। तो फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द ह्यूमरस, डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, या आईएम इंजेक्शन देते वक्त अपर पार्ट ऑफ डेल्टोइड में इसकी इंजरी हो सकती है एक्सिलरी नर्व की, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सिलरी नर्व पाल्सी होता है। एक्सिलरी नर्व पाल्सी क्या होगा, एक्सिलरी नर्व इंजर्ड होगी तो एक्सिलरी नर्व जिस जिस चीज़ को सप्लाई कर रही है उसके काम नहीं होंगे। डेल्टोइड मसल को सप्लाई कर रही है तो एबडक्शन ऑफ द आर्म में दिक्कत आएगी 50 to 90 डिग्री में, क्योंकि पैरालिसिस हो जाएगी डेल्टोइड मसल की। उसके अलावा रेजिमेंटल बैज एनेस्थीसिया हो जाता है। मैंने बताया ना, लेटरल क्यूटेनियस नर्व जो होती है, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म बनाती है ये, तो यहाँ पे ये सेंसेशन क्यूटेनियस सप्लाई दे रही थी, एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो गई तो ये सप्लाई नहीं होगी, इस एरिया में क्या हो जाएगा, सेंसेशन का लॉस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रेजिमेंटल बैज एनेस्थीसिया। अब नेक्स्ट नर्व जो हमारी है वो है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व कैसे बन रही थी, हमने पढ़ा था जो लेटरल कॉर्ड जो थी ब्रेकियल प्लेक्सस की, उसमें हमने लास्ट न्यूमोनिक हमारा क्या था कि मम्मी ले पापा मम्मी लाएंगे मस्त से हमारा लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व बन रहा था। इसी तरह जो दूसरा न्यूमोनिक था मीडियल कॉर्ड का, उसमें हमारे पास क्या था, मम्मी पापा मारेंगे आर्म फॉर आर्म उलट जाएगा, मेडिसिन मंगाएंगे किससे, क्या था, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। तो लेटरल रूट और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व जो है वो मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, मीडियन नर्व बनाते हैं। तो दोनों दो अलग अलग कोड से ये ब्रांच निकलती है, इसकी लेटरल कोड से भी निकलती है, मीडियल कोड से भी निकलती है, दोनों से मिलके बनती है मीडियन नर्व। तो इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी रूट वैल्यू हमारे पास हो जाती है C5, C6, C7, C8 एंड T1। C5, C6, C7 तो हो गई लेटरल कोड की, C8, T1 हो गई हमारे पास मीडियल कोड की, दोनों से मिलके बनी है। तो इसमें सारी की सारी नर्व रूट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा इसको लेबरर्स नर्व भी बोलते हैं, और ये मेन नर्व है किसकी, फोरआर्म में मेन काम होता है, फोरआर्म की मेन नर्व होती है। ये किस किस को सप्लाई करते हैं उसकी बात अभी करेंगे। सबसे पहले कैसे ओरिजिनेट होती है, तो ये हमारी C5, C6, C7, C8, T1 से निकली, ठीक है, इन पांचों रूट से निकली, मीडियन नर्व बनी। ये साइड है लेटरल साइड और ये साइड है मीडियल साइड, ठीक है, याद रखना, इधर लेटरल है और इस तरफ मीडियल है। मीडियल नर्व जो है नीचे गई, एक्जिला में गई, एक्जिला के बाद आर्म में गई। आर्म में आने के बाद शुरू में तो ये ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल में प्रेजेंट होती है, देखो ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल साइड में प्रेजेंट है। बाद में ब्रेकियल आर्टरी को सामने से क्रॉस करके कहाँ आ जाती है, मीडियल साइड में आ जाती है। आर्म जैसे जैसे खत्म होता है, जैसे जैसे हम क्यूबिटल फोसा और फोरआर्म में घुसने वाले होते हैं, ये सबसे मीडियल मोस्ट प्रेजेंट होती है और ये सब कंटेंट बनाती है, क्यूबिटल फोसा का मीडियल मोस्ट कंटेंट बनाती है। तो क्यूबिटल फोसा में इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इसके लेटरल में क्या प्रेजेंट है, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन, क्यूबिटल फोसा तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्यूबिटल फोसा से बाहर निकलते वक्त ये कैसे निकलती है, प्रोनेटर टेरिस जो मसल थी हमारी, उनकी उसके दो हेड के बीच से ये निकलती है। प्रोनेटर टेरिस के दो हेड के बीच से निकलने के बाद इसने ब्रांच दे दी, एक एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच दे दी और खुद ये एज अ मीडियन नर्व आगे चलती जा रही है। तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इसने ब्रांच दे दी जो आगे जाके तीन मसल को सप्लाई करेंगे बेसिकली। तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व तीन मसल को सप्लाई करते हैं, कौन कौन सी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है, तीन मसल्स को सप्लाई करें। मैं मसल्स पे आऊँगा, ठीक है, अभी आपको नहीं समझ आएगा लेकिन मसल्स पे आऊँगा, बहुत इजी तरीका है मसल्स को याद करने का। उसके अलावा मीडियन नर्व ने इन तीन मसल को सप्लाई कर दिया यहाँ पे फोरआर्म के अंदर, और आगे जाके फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के डीप ये प्रेजेंट होती है और नीचे जाके कहाँ जा रही है, अभी कहाँ जा रही है, फोरआर्म में जा रही है। आगे क्या है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। मैंने अभी इसी वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से क्या जाता है, मीडियन नर्व की एक ब्रांच, जिसको क्या बोलते हैं, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जा रहा है, लेकिन खुद मीडियन नर्व जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप से जाती है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से ये जा रही है और नीचे से जाके आगे जाके ये हमारे अलग अलग जो मसल्स जो बच गई उनको सप्लाई करेगी, लाइक फर्स्ट और सेकंड लंब्रिकल को सप्लाई करेगी। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड बेसिकली उनको ये सप्लाई करने का काम करती है। किस किस को सप्लाई कर रही है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लंब्रिकल, सेकंड लंब्रिकल को सप्लाई कर रही है। उसके अलावा डिजिटल ब्रांच दे रही है, किसको, इसकी भी बात करते हैं अभी, डिजिटल ब्रांचेस की बात अभी करेंगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो है मसल्स, अभी हम मसल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी मसल्स थी, हमने पिछले फर्स्ट वीडियो के शुरू में पढ़ा था सारी मसल्स। तो अब मैं सारी मसल्स का बताता हूँ किसको कौन सप्लाई करता है। आर्म की आगे वाली मसल्स को मस्कुलोक्यूटेनियस ने कर दिया था, ठीक है, अलग हो गया। पीछे बची थी, आर्म की पीछे वाली मसल बची है, फोरआर्म की दोनों तरफ की बची है। अब मैं एक एक करके सबका लिख रहा हूँ। पहली चार मसल सुपरफिशियल जो फ्लेक्सर मसल्स थी, इसलिए मैं बोला था सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत काम आती है। पहली चार मसल्स को कौन सप्लाई करता है, पहली चार मसल्स को सप्लाई करती है मीडियन नर्व। पहली चार मसल्स को मीडियन नर्व, और नीचे डीप फ्लेक्सर मसल्स की बात करें तो डीप में भी तीनों को सप्लाई करती है मीडियन नर्व। बट यहाँ पे एक चीज़ जो डिफरेंट होती है वो होती है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम जो प्रोफंडस होता है उसका लेटरल हाफ अलग होता है, मीडियल हाफ अलग होता है।
ठीक है, उल्टा लिख देता हूँ मैं, मीडियल ऊपर लिख देता हूँ, लेटरल नीचे लिख देता हूँ, ईजी रहेगा। मीडियल हाफ होता है और एक लेटरल हाफ होता है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो जो लेटरल हाफ है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का, और नीचे वाली दो मसल मतलब फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस और जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, इन तीनों को कौन सप्लाई कर रहा है? इन तीनों को सप्लाई कर रहा है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व किसकी ब्रांच है? मीडियन नर्व की ही ब्रांच है ये, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। तो ये नीचे वाले तीनों मसल को कर रहा है। अब बचा कौन सा? फ्लेक्सर के सुपरफिशियल में कौन कौन सी बच गई थी? एक मसल बच गई हमारे पास, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, इसको कौन सप्लाई करता है? अल्नर नर्व, इस पे भी अभी आएंगे। और एक हमारे पास बच गई मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जिसको भी कौन सप्लाई करता है? अल्नर नर्व। तो आगे में अल्नर नर्व और मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और मीडियन नर्व आगे में। पीछे में चलते हैं अब। तो अगर अब हम बात करें पीछे वाली मसल्स की, जो हमारा फोरआर्म के पीछे वाली मसल्स हैं, उसकी मैं आपको बताऊं तो उसमें हमारे पास आ जाता है मेन जो आएगा वो रेडियल नर्व की यहाँ पे बात आने वाली है। तो अब पीछे में मैंने बोला सब में रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, आगे में अल्नर और मीडियन का हाथ था, पीछे में अब रेडियल नर्व का हाथ आ जाता है। तो रेडियल नर्व पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे ट्राइसेप्स ब्रेका लिखा नहीं हुआ था, ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है, ठीक है, ट्राइसेप्स को सप्लाई करेगी रेडियल नर्व। उसके बाद जो हमारे सुपरफिशियल एक्सटेंसर हैं, जो उसमें पहले 3 लिखे हुए हैं, मैं एनकोनियस नीचे लिखा हुआ था उसको ऊपर लेके आया हूँ, इसी सीक्वेंस में याद करना। पहले जो 3 लिखे हुए हैं इसको सप्लाई करता है रेडियल नर्व, फर्स्ट 3 को रेडियल नर्व सप्लाई करता है। बाकी जो बची हुई 4 हैं इसको सप्लाई करता है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। पोस्टीरियर इंट्रोशियस किसका ब्रांच है? रेडियल नर्व का ही तो ब्रांच है, तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। उसके अलावा नीचे बची हुई 5 जो है इनको भी कौन सप्लाई करता है? पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, या फिर इसको बोलते हैं डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो पीछे सब में रेडियल नर्व आने वाले, किसमें पोस्टीरियर इंट्रोशियस आएगी वो भी बता दिया, रेडियल नर्व किसके में सप्लाई करेगी वो भी बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रिंसिक मसल्स की। तो इंट्रिंसिक मसल्स में मैंने रेड कलर से कौन सा किया था? रेड कलर से मैंने मीडियन नर्व चूज किया ना, तो मैं पहले मीडियन नर्व बता देता हूँ। मीडियन नर्व किसको सप्लाई करती है? थिनर एमिनेंस को। थिनर एमिनेंस को मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, ये वाला जो हमारा एमिनेंस है थिनर एमिनेंस, इसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। आगे में मतलब मीडियन नर्व ही जाती है, रेडियल नर्व पीछे जाती है, ठीक है। उसके बाद एडक्टर पोलिसिस को कौन कर रहा है? एडक्टर पोलिसिस को सप्लाई कर रहा है डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अब बात करें हाइपोथिनर मसल्स की, तो हाइपरथिनर मसल्स में हमारे पास आ जाता है वही डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। इसमें पाल्मेरिस ब्रेविस को हम अलग कर देते हैं। पाल्मेरिस ब्रेविस हाइपोथिनर एमिनेंस में आता भी नहीं है ना, मसल्स में आता है वो। तो पाल्मेरिस ब्रेविस की बात करें तो पाल्मेरिस ब्रेविस को मैंने अलग क्यों किया? क्योंकि उसको सप्लाई करता है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ये पाल्मेरिस ब्रेविस को सप्लाई करता है। एडक्टर पोलिसिस को डीप ब्रांच ने किया था। अब बचे 4 लंब्रिकल्स और 8 इंट्रोशाई। 8 इंट्रोशाई को कौन करता है? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर। और 4 जो लंब्रिकल्स बचे उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैं 2 में डिवाइड कर देता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल को कौन सप्लाई कर रहा है? फर्स्ट सेकंड लंब्रिकल को कर रहा है मीडियन नर्व, मीडियन नर्व को रेड से लिखा था मैंने, तो मीडियन नर्व। एंड थर्ड फोर्थ लंब्रिकल को करती है अल्नर नर्व, अल्नर नर्व की कौन सी? डीप ब्रांच। तो समझ आ गया। तो ये इस तरह से कुछ हमारी नर्व सप्लाई होती है। तो अब मैं वापस चलता हूं, हमारी कौन सी नर्व कर रहे थे? हम मीडियन नर्व कर रहे थे। तो मीडियन नर्व किस किस को सप्लाई की? इस वाले में आप देखो, तो मीडियन नर्व मैंने बताया, मीडियन नर्व जो थी सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स को सप्लाई किया मीडियन नर्व ने, लेकिन जो डीप फ्लेक्सर्स थे उसकी जो 3 मसल्स को सप्लाई कर रही है उसमें उसकी मीडियन नर्व की ब्रांच सप्लाई कर रही है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो ये थी। उसके अलावा मीडियन नर्व ने किसको किया? अगर आप यहाँ देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल को किया, एंड यहाँ पे थिनर एमिनेंस को किया, थिनर मसल्स को किया, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं अपने मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व ने किस किस को सप्लाई किया? तो एंटीरियर इंट्रोशियस में मैंने आपको बताया था डीप जो फ्लेक्सर मसल्स थी, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। और बाकी जो बची थी सुपरफिशियल मसल्स जो थी फ्लेक्सर की, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को छोड़ के, उन सबको भी मीडियन नर्व ने सप्लाई किया। और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे में हमारे पास आ गया फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल, और ये हमारे पास हो गया थिनर एमिनेंस की मसल, ठीक है।
क्यूटेनियस सप्लाई की बात करें तो क्यूटेनियस सप्लाई में अभी सबकी एक साथ ही बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीडियन नर्व से रिलेटेड एक क्लिनिकल, दैट इज योर कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम किसको बोलते हैं, मैंने फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पढ़ाते वक्त भी बताया था। मीडियन नर्व का एंट्रैपमेंट हो जाना किसमें, कार्पल टनल जिसको बोलते हैं, जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे जो टनल बनती है उसमें अगर मीडियन नर्व एंट्रैप हो जाती है, दब जाती है, तो उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या होगा, यहाँ पे दब रही है तो इसके आगे जो सप्लाई थी वो गई, किस किस को सप्लाई कर रही थी, फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल को सप्लाई कर रही थी, तो उनका पैरालिसिस हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम मुट्ठी बनाते हैं ना तो फर्स्ट एंड सेकंड जो इंडेक्स फिंगर और जो मिडल फिंगर है ना वो डिले होंगी आने में, तो लैग ऑफ द इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर्स व्हाइल मेकिंग द फिस्ट। ठीक है, ये वाली चीज देखने को मिलेगी। उसके अलावा क्या मिलेगा, सेंसरी सप्लाई किसको देता है, मीडियन नर्व जो है वो सेंसरी सप्लाई देता है 3.5 फिंगर्स को, अंगूठे को 1, इंडेक्स फिंगर 2, मिडल फिंगर 3 एंड जो हमारा रिंग फिंगर होता है उसका हाफ पार्ट, इस 3.5 पार्ट को जो क्यूटेनियस सप्लाई देता है वो मीडियन नर्व देता है। उसके अलावा नेल बेड्स को भी इंक्लूड होता है, 3.5 नेल बेड्स भी होंगे। सो लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लेटरल 3.5 फिंगर्स इंक्लूडिंग देयर नेल बेड्स। उसके अलावा थिनर मसल्स को सप्लाई कर रही थी, थिनर मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी तो ये फ्लैट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एप लाइक थंब। कोजेज की बात करें तो कोजेज मोस्टली अननोन होते हैं। इसके मेन कोजेज जो होते हैं ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाइपोथायरॉइडिज्म, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, ये सब इसके कोजेज होते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है मोस्टली, नहीं होता तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को ही काट देंगे जिससे दबेगी नहीं वो नर्व। ठीक है, डायग्राम फ्लेक्सर रेटिनोकुलम वाला डायग्राम बनाया ना। नेक्स्ट जो नर्व हमारी आ जाती है वो है रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व की बात करें तो रेडियल नर्व क्या है, मेन नर्व है किसकी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, फोर आर्म एंड डोर्सम ऑफ द हैंड। मेन पीछे की नर्व है, पीछे वाली मसल्स को ही सप्लाई करती है, मैंने आपको बताया भी था। रूट वैल्यू इसकी होती है C5 to C8 एंड T1। पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज करती है। कैसे बिगिनिंग होती है वो मैंने बता दिया, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है। ठीक है, कोर्स की बात करें तो ये कहाँ लाया करती है, ये एक्सिलरी और ब्रेकियल आर्टरी के पीछे लाया करती है। एक्सिला में आई, एक्सिला से होते हुए ये हमारे पास कहाँ चली जाती है, लोअर ट्राइंगुलर स्पेस से निकलते हुए पीछे की तरफ चली जाती है रेडियल ग्रूव में। जब ये रेडियल ग्रूव में प्रेजेंट होती है तो ये लेटरल और मीडियल ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेका के बीच में प्रेजेंट होती है। वहां से निकल के ये पीछे की तरफ जाती है, स्पाइरल ग्रूव में रन करी, मैंने बता दिया आपको। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस एक वर्ड याद रखना है, जो मेन वर्ड्स है वो यही है। पहले एक्सिलरी ब्रेकियल आर्टरी के पीछे लाई की, देन लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से पास करके स्पाइरल ग्रूव में निकली, फिर लेटरल जो इंटरमस्कुलर सेप्टम था उसको पियर्स करते हुए ये आगे आ जाती है। लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स किया, उसके बाद लाई करती है डीप टू द कोरेकोब्रेकियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम से वही समझते हैं हमेशा की तरह। C5, C6, C7, C8, T1 पांचों रूट वैल्यू होगी। रेडियल नर्व नीचे आई, एक्सिला में आई, एक्सिला में दो उसको मसल्स को सप्लाई करती है, किस किस को, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को एंड मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को। दो ब्रांच दे दी, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड को। उसके अलावा एक ब्रांच देती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। जो क्यूटेनियस सप्लाई है आर्म के पीछे वाले पार्ट की, उसको कौन सप्लाई कर रहा है, रेडियल नर्व ही सप्लाई करती है। कौन सी ब्रांच, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। उसके बाद ये नीचे चली, नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने किसको ब्रांच दी, लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को ब्रांच दी। उसके अलावा नीचे जाके ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म भी देती है। आर्म में आई है ना, एक्सिला में क्या दिया, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। आर्म में आने के बाद इसने क्या दिया, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, जो आर्म के लेटरल पार्ट को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट द अपर पार्ट, जिसको एक्सिलरी नर्व ने ब्रांच दी थी। ठीक है, उसके अलावा सप्लाई किस किस को करती है उसकी बात बाद में करेंगे। उसके बाद ये नीचे चलती है, ऐसे नीचे जा रही है, और नीचे जाने से पहले एक और ब्रांच दे दी फोरआर्म के लिए, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। फोरआर्म का पीछे वाला पार्ट है उसको भी क्यूटेनियस सप्लाई दे दी। नीचे गई, अब ये कहाँ गई, क्यूबिटल फोसा, सबसे लेटरल पार्ट, सबसे लेटरल जो कंटेंट था, रेडियल नर्व बना रही थी, वहां से निकली। रेडियल नर्व निकलती है पियर्स करते हुए सुपाइनेटर के दो हेड्स को, पियर्स करते हुए निकली। निकलने के बाद इसने ब्रांच दी पोस्टीरियर इंट्रोशिया नर्व, सॉरी मैंने गलत बोला, रेडियल नर्व जो ब्रांच देती है वो दो ब्रांच देती है। एक हमारे पास होता है सुपरफिशियल रेडियल नर्व और एक होता है हमारे पास डीप रेडियल नर्व। डीप रेडियल नर्व को पोस्टीरियर इंट्रोशिया नर्व बोलते हैं, और ये पोस्टीरियर इंट्रोशिया नर्व जो है ये सुपाइनेटर के दो हेड को पियर्स करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सुपाइनेटर के दो हेड को पियर्स करते हुए आगे जा रही है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व ने बहुत सारी मसल्स को सप्लाई कर दिया। ठीक है, किस किस को सप्लाई किया वो मैं लिस्ट बताई है, उसी के थ्रू हम याद करेंगे। खुद जो सुपरफिशियल रेडियल नर्व थी, रेडियल आर्टरी के अलोंग चल रही है, आगे जाके सप्लाई करती है किस किस को, इन चार टेंडन्स को सप्लाई करती है। किस किस को करती है, अब चलते हैं वापस हमारे उस वाली डायग्राम पे, लिस्ट पे। तो फ्लेक्सर में तो रेडियल का कोई काम ही नहीं था, ट्राइसेप्स को सप्लाई कर दिया, ये मैंने आपको बता दिया। ट्राइसेप्स के तीनों हेड को कर दिया, लॉन्ग मीडियल लेटरल तीनों हेड को सप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद
जो रेडियल नर्व है उसने सिर्फ 3 को सप्लाई किया है। मेन जो रेडियल नर्व है उसने किसको किया, एनकोनियस को किया, ब्रेकियोरेडियलिस को किया, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस को किया। बाकी सबको किसने किया, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो ब्रांच जो थी रेडियल नर्व की उन सबको सप्लाई किया। नाम कैसे याद करना है वो फर्स्ट वीडियो देख लेना, मसल्स के नाम याद करने का तरीका, उससे आपको याद हो जाएगा। और रेडियल नर्व इसमें हैंड में किसी मसल को सप्लाई नहीं करती, बस क्यूटेनियस सप्लाई देती है। कौन से पार्ट को, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो हाँ, पहले हम यहाँ ब्रांचेस पे चलते हैं। तो एक्जिला में कौन कौन सी ब्रांच दी इसने, एक्जिला में इसने ब्रांच दी लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को, और कौन सी थी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म दे दिया, ये हमने बात कर ली। स्पाइरल ग्रूव में किस किस के बीच में लाई कर रही थी, मीडियल एंड लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स के, तो उन दोनों को सप्लाई कर दिया, और एल्बो जॉइंट को सप्लाई कर दिया। टर्मिनल ब्रांच क्या है रेडियल नर्व की, सुपरफिशियल ब्रांच एंड द डीप ब्रांच। डीप ब्रांच कैसे गई, सुपाइनेटर की 2 हेड के बीच में से जाके सप्लाई कर दिया इन सब की सब मसल्स को। ये जितनी मसल्स हैं इन सबको पोस्टीरियर इंट्रोशिया नर्व ने सप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 मसल कौन कौन सी थी जिसको रेडियल नर्व, खुद रेडियल नर्व ने सप्लाई किया था, वो कौन कौन सी थी, दैट आर योर एनकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस एंड यहाँ पे एक और थी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस। इन 3 को जो मैंने पहली 3 आपको दिखाई थी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। ठीक है, अब रेडियल नर्व जो है क्यूटेनियस सप्लाई भी देती है हमारे हैंड में, किसको देती है, पीछे वाले पार्ट को ही देगी, सिंपल सी बात है। तो नंबर 2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो है, नंबर 2 इज योर रेडियल नर्व। तो नंबर 2 देखो, एक तो यहाँ लिखा हुआ है मतलब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को सप्लाई किया, उसके अलावा किसको सप्लाई करती है ये, नंबर 2 इज योर पिंक कलर में जो मैंने बना रखी है, डोर्सम ऑफ द हैंड में किसको कर रही है, लेटरल हाफ को सप्लाई कर रही है डोर्सल ऑफ द हैंड में टिल द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट तक। ठीक है, इतना ये हमारा हो गया रेडियल नर्व। मीडियन नर्व का बात करें तो मैंने मीडियन नर्व भी बोला था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मीडियन नर्व ब्लू कलर में है, तो ये आगे की तरफ किसको सप्लाई कर रही है, आगे की तरफ पाम को कर रही है, और 3.5 फिंगर्स को कर रही है। ठीक है, और नेल बेड्स को कर रही है, नेल बेड्स को भी कर रही है, पीछे की तरफ में नेल बेड्स को भी करती है, इसको इन सबको 3.5। ठीक है, बचा हुआ पार्ट बच गया, उसको कौन सप्लाई करता है, अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व की बात करें तो एंटीरियर सरफेस में किसको कर रही है, 1.5 फिंगर्स को एंड 1.5 पाम को कर रही है। ठीक है, और पीछे की तरफ किसको कर रही है हमारे पास, पीछे की तरफ ग्रीन कलर में जो है ये रहा, ये वाला। ठीक है, इसको सप्लाई कर रही है अल्नर नर्व। ये वाला डायग्राम देख लेना, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्नर नर्व। अल्नर नर्व किसकी ब्रांच है, अल्नर नर्व ब्रांच है हमारे पास मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। मम्मी पापा मारेंगे आर्म फॉर आर्म, उलट उलट से बन रहा था अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है C8 एंड T1, क्योंकि मीडियल कॉर्ड से निकल रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसको म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं, क्योंकि वो सप्लाई करती है मसल जो फाइन मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स, जो हमारी फाइन मूवमेंट होती है ना फिंगर की, उनकी मसल्स को ये कंट्रोल करती है, इस वजह से इसको म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं। C7 C8 T1 इसकी रूट वैल्यू होगी। कैसे प्रेजेंट होती है, अल्नर नर्व में याद रखना ये मीडियल में प्रेजेंट होगी। अल्नर नर्व सबसे मीडियल में प्रेजेंट होती है, मीडियल नर्व बीच में थी, रेडियल नर्व लेटरल साइड में थी और पीछे की तरफ थी, बट अल्नर नर्व सबसे मीडियल होती है। तो सबसे पहले मीडियल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी की लेटरल साइड में क्या थी, मीडियन नर्व थी, शुरू में मैंने आपको बताया था। उसके बाद नीचे जाती है कहाँ पे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, नीचे जाते जाते पीछे की तरफ चली जाती है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होती है। यहाँ पे यहाँ पे अगर आप दबाओगे ना आपको टिंगलिंग सेंसेशन भी होगी, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद कैसे पास करती है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के 2 हेड के बीच में से पास करती है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के 2 हेड के बीच में से पास करके आगे की तरफ आ जाती है। सुपरफिशियल टू द एक्सफ्लेक्सर, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के सुपरफिशियल जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में। और डिस्टल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पे अल्नर नर्व डिवाइड हो जाती है सुपरफिशियल एंड डीप टर्मिनल ब्रांचेस में। कौन कौन सी ब्रांच, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच एंड डीप टर्मिनल ब्रांच। किसको कौन सप्लाई करता है, तो वापस चलते हैं हमारी लिस्ट के ऊपर। तो हमने बात किया हाइपोथिनर मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है, हाइपोथिनर एमिनेंस, हाइपोथिनर एमिनेंस को कौन सप्लाई कर रहा है, डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व की डीप ब्रांच ने सप्लाई किया एडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी एंड ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। याद करने की ट्रिप फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, तो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है इनको। उसके अलावा डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व किसको सप्लाई कर रही है, 3rd एंड 4th लंब्रिकल्स को सप्लाई कर रही है, एंड 8 की 8 इंट्रोशिया, 4 पामर इंट्रोशिया एंड 4 जो डोर्सल इंट्रोशिया है उनको भी डीप ब्रांच कर रही है। सुपरफिशियल ब्रांच सिर्फ एक को कर रही है, दैट इज योर पाल्मरिस ब्रेविस। सुपरफिशियल ब्रांच सिर्फ एक मसल को सप्लाई करती है, पाल्मरिस ब्रेविस। ऐसे ही याद कर लो, पाल्मरिस ब्रेविस को सिर्फ सुपरफिशियल करती है, बाकी सबको हमारा डीप मसल करती है। ठीक है, तो सुपरफिशियल ब्रांच किसको कर रही है, सुपरफिशियल ब्रांच पाल्मरिस ब्रेविस को कर रही है, एंड डिजिटल ब्रांच देती है किसको, मीडियल 1.5 फिंगर्स। मैंने बताया था ना, मीडियल 1.5 फिंगर्स बची थी अल्नर नर्व के लिए, उनको सप्लाई करती है। डीप ब्रांच किसको करती है, हाइपोथिनर मसल्स, 3rd 4th लंब्रिकल, पामर इंट्रोशिया, डोर्सल इंट्रोशिया एंड द अडक्टर पोलिसिस मसल। तो यहाँ पे
एडक्टर पोलिसिस बच गया था, वो भी यहाँ पे किससे होता है, डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व से। सुपरफिशियल से फेक पामेस ब्रेविस। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है अल्नर क्लो हैंड। तो अल्नर क्लो हैंड क्या होता है, अल्नर नर्व दो जगह पे इंजरी होने के चांस होते हैं। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से पास करते हैं तो यहाँ पे इंजरी होने के चांस होते हैं, एंड मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे भी यहाँ पे बहुत सुपरफिशियल होती है, वहाँ पे भी इंजरी होने के चांस होते हैं। तो ये दो जगह है जहाँ पे इंजरी होने के चांस होते हैं। अब अगर रिस्ट पे इंजरी होती है तो रिस्ट पे इंजरी होगी तो आगे जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही थी वहाँ दिक्कत आएगी। किस किस को कर रही थी, थर्ड फोर्थ लंब्रिकल को कर रही थी, उनका पैरालिसिस हो जाएगा, जिस वजह से फुल एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा रिंग एंड लिटिल फिंगर्स का। उसके अलावा पामर इंट्रोशाई मसल्स, डोर्सल इंट्रोशाई मसल्स, ये भी पैरालाइज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम फिंगर्स को एडक्ट भी नहीं कर पाएंगे और एबडक्ट भी नहीं कर पाएंगे। पामर इंट्रोशाई एडक्ट करने में हेल्प करती है एंड डोर्सल इंट्रोशाई एबडक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मीडियल 1.5 फिंगर्स को भी सप्लाई करी थी अल्नर नर्व, उसके वहाँ पे जो थी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, क्यूटेनियस सप्लाई गई वहाँ की। उसके अलावा सिंपैथेटिक सप्लाई भी चली जाती है, जिसकी वजह से ड्राई स्किन हो जाती है। मीडियल 1.5 फिंगर्स की जो स्किन है वहाँ पे भी ड्राई हो जाती है, कोई स्वेटिंग नहीं होती, वैजोमोटर चेंजेस जिसको बोलते हैं। उसके अलावा अगर एल्बो जॉइंट पे इंजरी हो जाए, मीडियल एपिकोंडाइल जहाँ पे था वहाँ पे इंजरी हो जाए, तो किसको सप्लाई कर रही थी वो, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को कर रही थी, मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को कर रही थी, और सेंसरी सप्लाई कर रही थी हाइपोथिनर एमिनेंस को। जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच थी ना अल्नर नर्व की, वो हाइपोथिनर को सेंसरी सप्लाई भी करती है। तो क्या होगा, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस चला गया, जिस वजह से क्या होगा, हम क्या नहीं कर पाएंगे, इनएबिलिटी ऑफ फ्लेक्शन एंड एडक्शन, रिस्ट पे हम फ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे और एडक्शन नहीं कर पाएंगे। और मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस चला गया, जिस वजह से डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का, वहां पे हम फ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे और सेंसरी लॉस हो जाएगा हाइपोथिनर एमिनेंस पे। तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है अल्नर क्लो हैंड में। तो इस वीडियो में हमने सारी की सारी नर्व्स को कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ये पूरी सीरीज अच्छी लगी अपर लिम्ब रिवीजन की, तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।